हकीकत यह है कि कराची के अंदर जैसे दुनिया भर में होता है वैसे कराची के अंदर भी गैंग्स थे, गैंग वॉर्स थी, पॉलिटिकली मिलिटेंसी और बहुत सारे फर्स्ट वर्ल्ड में हमारे यहाँ तो बहरहाल अभी बहुत सारे मसाइल हैं और होना तो नहीं चाहिए, मगर ये कि फर्स्ट वर्ल्ड में हो रहा होता है तो ऐसे मुल्क जहाँ निस्बतन मईशत कमज़ोर है, लॉ एंड ऑर्डर कमज़ोर है, वहाँ पे तो देखें कि यहाँ लाहौर में भी बड़े गैंग्स रहे हैं। हाँ। लाहौर में भी बड़े 90s के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा, किसी का नाम नहीं लेता क्योंकि बहुत सारे लोग फिर मोज़ेज़ हो जाते हैं बाद में, लेकिन यहाँ पे भी बड़े गैंग रहे हैं। कोई ईगल गैंग था, कोई फलां गैंग था, कोई कौन सा गैंग था, गैंग्स रहे हैं, दुनिया भर में होते हैं। कोई ऐसी इसमें परेशानी की बात नहीं। हिंदुस्तान में आज भी हमसे ज़्यादा गैंग है और हिरन के शिकार के ऊपर जो है वो दूसरे को कत्ल करने के तरफ पे होते हैं। लेकिन इसमें ना वसी भाई जो एक बारीक लाइन होती है ना बिटवीन द लाइंस, वो हिंदुस्तान का एक एजेंडा होता है। और जिन मूवीज़ को अब तो पाकिस्तान में बैन है सिनेमा के अंदर, बहुत से लोग देख लेते होंगे, फिर भी ये सारी की सारी मूवीज़ जो है ना ये हमारे जहन के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही होती हैं और मैजिक बुलेट इसका इफेक्ट होता है। उसका नतीजा निकलता है कि आप वैसा ही सब कुछ समझना शुरू हो जाते हैं और वैसा ही सब कुछ करने की आप कोशिश करते हैं। हाँ, दोनों चीज़ें हैं ना, एक तो वैसे ही करने की कोशिश करते हैं और अपने ऊपर भी अगर प्रोपेगेंडा इतना तगड़ा हो और उसका इतना इम्पैक्ट हो आपके बारे में, आपकी रियासत के बारे में, आपके लोगों के बारे में, तो आपका भी एतमाद जो है वो मुतजलजल होता है। आपको भी लगता है शायद हम भी ऐसे, आपको भी लगता है कि शायद हम भी ऐसे। तो वही बात है जो हम कर रहे हैं, जो बिटवीन द लाइंस आपको देखना चाहिए कि आप देखें ना कि वो तो खुद मान रहा है कि मुखालिफ कि यार वो आपके मुल्क में आता है और आपके मुल्क में दरअंदाजी करने की कोशिश करता है, अपने एजेंट्स के जरिए भी, अपने जासूसों के जरिए भी। तो ये बात समझने की अच्छा, इस बात को हम यकसर मुस्तरद नहीं कर सकते। गैंग वॉर ठीक है, भत्ताखोरी करता था, ओल्ड सिटी के ताजिर उसको भत्ता देते थे, वहाँ पे गोलियों में लिपटे हुए पहुँच जाते थे, रुके पहुंच जाते थे। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं वो रुके कि जिसमें 2 गोलियां लिपटी हुई हैं। मतलब गोली एक मैसेज है ना कि ये गोली तो लग सकती है। ओल्ड सिटी एरिया जो कराची का है जहां सारे थोक के ताजिर हैं, उनको पहुंचा करते थे, वो भत्ता दिया करते थे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात को हमें भूलना नहीं चाहिए कि उनकी ट्रेनिंग से लेके उस असले का इंतज़ाम, सारे माल और दौलत के बावजूद हिंदुस्तान की मर्जी, मंशा और उसकी कुव्वत के बगैर नहीं हो सकता। लेकिन आप ये कहें कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान का किरदार कभी ये रहा कि वो हुकूमतें बदले या वो पूरी राजनीति के ऊपर कब्जा कर ले, ऐसा कभी भी नहीं था। हमारी एजेंसियां उससे ज़्यादा चौकस थी, ये पकड़े भी जाते थे, मारे भी जाते थे। और कुलभूषण को ही देख लें, कुलभूषण को ही आप देख लें, इसके अलावा आप बलूचिस्तान में देख लें, इस तरीके से सरकोबी इस वक्त हो रही है, पूरी जो फितना हिंद है वहाँ पे उसकी सरकोबी हो रही है, ये जो फितना खारिज है उसकी सरकोबी हो रही है। वसी भाई 1001 वाक़यात हैं कि जो रुक जाते हैं और हो सकता है कि 1000 वाक़या रुकने के बाद कोई एक वाक़या है कि जो जाफर एक्सप्रेस की सूरत में, 16 दिसंबर का जो वाक़या था आर्मी पब्लिक स्कूल का, उसकी सूरत में। और आपको पता है 16 दिसंबर के वाक़े के पीछे भी एक पूरी एक कहानी है। 16 दिसंबर को बुनियादी तौर पर मशरक़ी पाकिस्तान से अलग हुआ था, क्योंकि वही दिन था। उसी दिन का कि आपने याद दिलाई कि आपको उतनी ही बड़ी चोट एक दफ़ा दोबारा पहुंचाने की कोशिश करेंगे, और वो कोई और नहीं था, वो हिंदुस्तान था। इस तमाम जो गैंग वॉर को इस तरह से ग्लैमराइज करना और ये सब करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान को एक कमज़ोर रियासत के तौर पे पेश किया जाए। और आप ये देखिए फवाद, इसका एक पहलू ये भी है कि एक तरफ ये कुव्वतें थी किसी भी मुल्क के अंदर, दूसरी तरफ जो लॉ एंड ऑर्डर कायम रखने के लिए जो लोग थे, जैसे चौधरी असलम साहब थे, वो बड़े बड़े ब्रेव लोग थे और बड़ी बड़ी कारकर्दगी उनकी थी। मुझे याद है चौधरी साहब को मैंने इंटरव्यू किया उसी ज़माने में, उस वक्त वो हयात थे, मगर उनके जो घर पर हमला हुआ था डिफेंस वाले, पूरा घर जो है बिल्कुल वो तो मैंने देखा हुआ है वो घर, वो भी हमारे एक पॉलिटिशियन के पास है, उन्होंने बाय किया है वो। अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहता, किसी का पर्सनल मैटर है। एक वजीर है सिंध के, उन्होंने वो बाय किया था घर बाद में, चौधरी असलम वाला ही। चौधरी असलम वाला, बहरहाल वो उस ज़माने में गया, हमने विजिट किया उसको, पूरे का पूरा वो तबाह हो गया था। चौधरी साहब को भी इंटरव्यू किया और उनकी ब्रेवरी का ये आलम था कि उनके जो शदीद तरीन मुखालिफ थे ना, शदीद तरीन मुखालिफ थे, तो उनकी तरफ से एक बयान जारी हुआ कि ये हमारे मुखालिफ थे मगर ये बहुत बहादुर आदमी था। सर बहादुरी का तो कोई वो देखे ना, आपको पता हो कि आप एक चील चौक जिसकी हम बात बड़ा सुनते हैं, कुछ भी नहीं है, एक गेट है उसके ऊपर चील बनी हुई है, तो चील चौक का उसका नाम आ गया ना। चील चौक मैंने प्रोग्राम भी किया था ये लियारी गैंग वॉर खत्म होने के बाद, वहां से वहां पे जो है वो एक ऐसा नहीं है कि पुलिस ने बड़ी बहादुरी नहीं की, मतलब जो गैंग वॉर थी उनके पास उस गेज की गन थी कि जो आपकी ये होती है ना बख्तरबंद गाड़ी, इसको भी क्रॉस कर जाती थी और कोई जैकेट उसके मुकाबले में काम नहीं आती। हमारे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त हैं, मैं अपने दोस्तों में से, अब किस किस का नाम लें तो कोई रह जाएगा, बुरा लगेगा, कि जिन्होंने उस मौके पे रिपोर्टिंग की है वहाँ से, गैंग वॉर के बीच में खड़े होकर रिपोर्टिंग की है। और गैंग वॉर बहरहाल एक कराची का एक सयाह बाप था और चौधरी असलम शहीद गाड़ी के नीचे बम लगा हुआ था, लियारी एक्सप्रेस वे से ही जाते हुए जो वो
शहीद हुए। मुझे आप इजाज़त दें, मुझे ब्रेक पे जाना है, मैं वापस आऊँगा तो चॉइस साहब की जो अहलियाँ हैं उनकी बेवा नौरीन असलम बात भी हुई है कल, उसका बिल्कुल। ज़रा उस पर भी हम बात करना चाहेंगे। और ये जो अभी वाक़या हुआ जहाँ से मैंने आगाज़ भी किया था कि ऑस्ट्रेलिया में एक होता है ना कि प्रोपेगेंडे का भी यार फवाद साहब कोई यानी कि बंदा कोई अक्ल व शऊर तो इस्तेमाल करता नहीं, है। अगर अक्लो शऊर हो वसी शाह साहब तो फिर लाहौर में कोई गूगल पे देख ले कि पोर्ट है या नहीं है। कराची मतलब लाहौर पोर्ट पे अगर कब्जा हो सकता है तो फिर आपकी अक्लो शऊर की बात करें शाह साहब। ये तो हम नादान हैं कि हम समझते हैं कि अक्लो शऊर इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप सहाफी हो या आप खबर दे रहे हो या प्रोपेगेंडा कर रहे हो। भाई लाहौर में अगर जो है वो बीच हो सकता है और लाहौर की पोर्ट के ऊपर कब्जा हो सकता है तो फिर तो हिंदुस्तान का मीडिया कुछ भी कर सकता है। तो ये तो बड़ी छोटी सी बात है। फातिमा साहबा, उस सेगमेंट जो था वो बीच में रह गया था, तो प्लीज आप कंटिन्यू करें। जी फवाद साहब, तो वो हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई पिटारा आपके सामने मौजूद है। देखते हैं आज आपको किस चीज़ की याद दिलाता है। ये मैंने निकालना है सामान या आपने निकाल के देना है? इसमें ऐसी कुछ चीज़ है जो हमारी गुफ्तगू से भी रिलेट करेगी, तो मैं आपको निकाल के दूंगी आज। चले निकाल के दें, अल्लाह खैर ही करे। लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है फवाद साहब से। अभी इम्पैक्ट की बात हो रही थी ब्रेक से पहले, लियारी की जो इमेज प्रोजेक्ट की है इस मूवी में धुरंधर में, बट जो इमेज है लियारी की ऑन द कॉन्ट्रारी ये है कि उसका फुटबॉल, लड़कियों की जो बॉक्सिंग टीम है इंटरनेशनल लेवल पे भी खेलते हैं। तो इस मूवी के थ्रू जो इमेज दिखाया गया है उससे लियारी में रहने वाले लोगों पे कितना इफेक्ट होगा इस चीज़ का, जो यंगर जनरेशन है वहाँ की। ये आपने बड़ी अहम बात किया होता है, उसको मिनी ब्राजील कहते हैं। हाँ जी, उसको मिनी ब्राजील आशिक हैं वहाँ पे। और जो ये जो स्ट्रीट चिल्ड्रन होते हैं ना, और इनकी फुटबॉल का एक अलग से पैरेलल वो होता है। जी जी। और लियारी की टीम हमेशा उसमें कोई ना कोई रिकॉर्ड बना के कोई ना कोई अचीवमेंट के साथ बच्चों की जो है स्ट्रीट फुटबॉल चिल्ड्रन या इस तरह भाई बहुत ही टैलेंटेड लोग हैं। यस, अभी फुटबॉल की आपने बात की ना, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने वाला है अमेरिका में और बाकी नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में। उसमें जब आप लियारी जाएंगे तो आपको गुमान होगा कि आप शायद ब्राजील में आ गए, क्योंकि हर घर के ऊपर हर चौक पे ब्राजील का परचम लगा होगा। बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगेंगी जिसमें लोग बैठ के ब्राजील को सपोर्ट करेंगे, उनका मैच देखा करेंगे बड़ी स्क्रीनों के ऊपर। लियारी में फुटबॉल के ग्राउंड मौजूद है, लियारी में मेडिकल कॉलेज मौजूद है, लियारी के अंदर जनरल यूनिवर्सिटी मौजूद है। अब लियारी से मुताल्लिक जो एक तासुर था ना लियारी का। अच्छा, एक और इसमें जो पॉजिटिव साइड है इसकी, इस पे हुकूमतों ने भी बड़ी मेहनत की है। देखें, गैंग वॉर की तरफ या गलत काम की तरफ बंदा ना बहुत सारी वजह से जाता है। उसमें रोजगार के मामलात भी हो सकते हैं, कल्चरल चीज़ें भी हो सकती हैं, नाइंसाफी भी होती है। अगर आप ये कहें कि आज 2026 में या 25 के अख्ताम पर आप जो है वो लियारी जो मूवी में दिखाया गया है वैसे ही एक्सपेक्ट करते हैं तो फिर आपको मायूसी होगी। अब आप इस वक्त उनको मायूसी होगी। सर आप लियारी जाएं, अब आप लियारी में बआसानी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। अभी इलेक्शन हुआ ना 2024 का, मैंने पूरा सारी कवरेज सबने की, 2-3 दफा जाके मैंने वहां से सेगमेंट किए, क्योंकि वहां पे भी डायनामिक चेंज हो गई थी। पीटीआई कामयाब हो गई थी 2018 के इलेक्शन में। शकूर शाद साहब थे जो साबिक जाले थे, वो पीटीआई से खड़े हुए और वो फतेहयाब हो गए। लियारी जो पीपल्स पार्टी का गढ़ था, वहां से मोहतरमा की शादी हुई। हाँ जी, जहाँ मोहतरमा की शादी, तारीख है पूरी एक लियारी की। वहां से एमपी एक जमात इस्लामी का जीत गया, तहरीक लब्बैक ने बड़े वोट लिए, शकूर शाद साहब वहां से जो है वो जीत गए। वहां तो बिल्कुल एक, लेकिन अब दोबारा से नबील कबूल साहब इस दफा जो है वो जो 2024 का इलेक्शन हुआ उसमें वो नबील कबूल साहब जीत गए, सीटें भी प्रिंसिपल। लेकिन आप ये कहें कि कराची के उस इलाके को निगलेक्ट कर दिया गया, वहाँ कोई काम नहीं हुआ। वहाँ सर आपने तालीम का बंदोबस्त किया, वहाँ एक जनरल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे मैंने आपको बताया मेडिकल कॉलेज है। ये सारी चीज़ों का मतलब ये नहीं है कि मैं कोई पीपल्स पार्टी का प्रेस कर रहा हूँ कि उन्होंने चेंज, लेकिन इसका मतलब ये कि चीज़ें चेंज हो रही हैं। फवाद, एक चीज़ और बड़ी अहम है जो आप बात कर रहे हैं ना, यानी कि मुल्की सतह पे, सूबाई सतह पे, वफाकी सतह पे, चाहे बलूचिस्तान हो, चाहे लियारी हो, चाहे पंजाब हो, जहाँ पे भी आप इंसाफ से काम लेंगे, मेरिट से काम लेगी रियासत जो है, स्टेट जो है, और डेवलपमेंट जो है, जो लोगों का हक है उन तक पहुँचेगी। और लाज़िम बात है, जब हम एक रियासत में रहते हैं, हमारा एक इमरानी मुआहदा है आपस में, तो हमारे हर वो इलाका, हर वो भाई जो निस्बतन किसी भी हवाले से कमज़ोर हैं, हम सब का फ़र्ज़ बनता है कि वो अपना फ़र्ज़ अदा करें और उनको भी बिल्कुल बराबर लाने की कोशिश। जब आप बराबर लाएंगे तो इस किस्म के मसाइल अब ऐसा हो रहा है। लियारी का पूरा एक लोग उसके मेन स्ट्रीम के अंदर इन्वॉल्व हैं, हमारे साथ काम करने वाले बहुत से लोग लियारी से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल एक गारंटी से बात कहता हूँ कि लियारी इज़ नो मोर गैंग वॉर का हब नहीं है। वो नहीं था, वहाँ कोई गैंग वॉर नहीं है, कुछ नहीं है।